जी हाँ दोस्तों, जब जब ज़रूरत पड़ा है तब तब इस देश के लिए डॉक्टर्स आगे आए हैं। चाहे वो कोरोना का टाइम हो, याद है ना आपको कोरोना वॉरियर किसको कहा गया था? कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स को ही कहा गया था, जो सबसे आगे फ्रंट फुट पर। ये भी नहीं उन्होंने देखा उस समय कि अपना क्या होगा या फिर अपना क्या नुकसान होगा, या ऐसा क्या है या वैसा क्या है, उसमें बेनिफिट कम है, उसमें लॉसेज है, उसमें प्रॉफिट है। बिजनेसमैन तो कोई डॉक्टर होता नहीं है, तो ये भी नहीं कोई देखा। तो कोरोना वॉरियर जिसको कहा गया, आज वही परेशान है, आज वही परेशान है। तो ये जो नीट एस्पिरेंट्स के साथ हो रहा है, ये भी तो फ्यूचर डॉक्टर हैं। अगर आप इनकी बातों को नहीं सुनोगे, अगर आप इनको नहीं समझोगे, तो ये कहाँ जाएंगे? आप सोचो कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो इन पर पड़ता है, क्योंकि इनकी बातों को नहीं सुना जाता है। आज भी देखिए, इनको अपने वजूद के लिए, इनको अपने इमेज के लिए लड़ना पड़ रहा है। इनको अपने इमेज के लिए, सही बताऊँ, ये सब पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शुरुआत से बोला जा रहा था, पहले ये कभी नहीं हुआ। उसमें भी कई लोगों ने जस्टिफाई किया। मैं ये सब बातें नहीं बोलना चाहता हूँ मैं आपके सामने, ताकि आपको दुख लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि प्रॉब्लम जब छोटी होती है, जब ये चीज़ें सामने थी एक हाई लेवल पर, गुजरात में सबसे पहले ये सब चीज़ें हुई थी। पेपर लीक का जो स्कैंडल सामने आया था गुजरात में, उस समय भी अगर कोशिश किया गया था तो आज ये प्रॉब्लम नहीं। जब आपके अंदर आपका दिल साफ हो तब ना। मैं एनटीए वालों पर इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, एनटीए वालों को अभी भी कोशिश करना चाहिए कि अपना इमेज अच्छा कर सकते हैं, इनके पास मौका है। क्योंकि देखिए, एक पुराना सिस्टम चला आ रहा था, अच्छे से पेपर्स होते थे, रिलायबल थे वहाँ पर। उस समय आप पहले आप सुनते थे ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं ना। तो वो इसीलिए था क्योंकि उस समय सिस्टम था, उस समय हर चीज़ था। मान लो अगर ऐसा होता भी था, अगर किसी के साथ हो भी जाता था, कहीं ऐसा कुछ होता था, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता, तुरंत एक्शन, रैपिड एक्शन लिया जाता था। इसलिए किसी का हिम्मत नहीं था कि हाँ ये सब चीज़ें हो जाए और एकदम से। अब देखो आप, कुछ नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं कि हाँ आप इसमें ऐसा एनटीए के खिलाफ कुछ कार्रवाई करो, अभी तक कुछ नहीं। ये सब देखिए, हमेशा से ही डॉक्टर पैनल ने सपोर्ट किया स्टूडेंट का, लेकिन ये सब चीज़ें स्टूडेंट को भी समझ में आनी चाहिए। देखिए, अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है कि हाँ भाई कि कोई दवा पे ही करना चाहिए। स्टूडेंट से अगर आप सफ़र करने लगोगे, देखो एक स्टूडेंट हो गए और एक जो सोल्जर्स, इंडियन आर्मी, अगर इंडियन आर्मी ही अगर अंदर से ख़राब हो जाएगी तो फिर क्या होगा? क्योंकि किसी भी देश की आर्मी और स्टूडेंट्स, इनको बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप इनको बर्बाद कर दोगे ना, देखो पहले से ही पॉलिटिशियन जितने होते हैं वो पहले से ही बर्बाद होते हैं। हाँ, आप जानते हो, हर देश, कोई भी ऐसा देश आप ले लो, पॉलिटिशियन आपको बर्बाद ही मिलेंगे। आपको जो आपके लीडर्स ना, वो आपको बर्बाद ही मिलेंगे। लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के आर्मी, वहाँ के स्टूडेंट्स, वो ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर वो ऐसे होने लगे तो वो देश फिर चल नहीं पाता, वो कंट्री कभी सर्व नहीं कर पाएगा, वो कंट्री कभी अपने पैर पर नहीं खड़ा पाएगा। ये चीज़ें आप लोग समझना चाहिए कि आज जो नीट एस्पिरेंट अपने, एक होता है ना, अपना वैल्यू के लिए, अपने अपने लिए उनको लड़ना पड़ रहा है, अपने आप को ही उनको प्रूव करना पड़ रहा है कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम है, ये है, या फिर ना। आप देख रहे हो हर जगह अब जो है ऑल ओवर इंडिया में जस्टिस के लिए डिमांड किया जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट में प्रॉब्लम्स आई हैं। जो रिजल्ट में प्रॉब्लम आई है वो आनी ही थी प्रॉब्लम, क्योंकि रिजल्ट जो बनता है वो आप देखो किस लिए बनेगा, जब पहले से ही इसमें चीज़ें क्लियर हो गई थी, शुरुआत से ही। गुजरात, फिर पटना हाईकोर्ट, ये सब चीज़ें सामने थी, ठीक है ना। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इग्नोर किया गया। इसका जवाब तो एनटीए वालों को देना चाहिए, क्यों इग्नोर किया? जब आप बोलते हो ट्रांसपेरेंसी का, तो ट्रांसपेरेंसी तो होना चाहिए ना। आखिर ये कोई ऐसा मजाक तो नहीं हो रहा है कि बस क्यों ही बस पेपर ले लिया जा रहा है। ये सब पेपर तो बहुत पहले से चला रहा है, उसको बदला गया, फिर ये एनटीए लाया गया, और अगर इसको नहीं सही किया गया तो फिर आप सोचो कि आप फ्यूचर डॉक्टर के साथ आप क्या कर रहे हो। वही डॉक्टर्स जो कि फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, वो आपके मुसीबत के समय आपके आगे आते हैं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये चीज़ें तो समझना चाहिए कि आखिर जब वो डॉक्टर आपको कोरोना काल में, जो कि कोरोना काल में आप सोचो कि सब जगह कोई अवेलेबल नहीं था, डॉक्टर अवेलेबल था। आपने ही महसूस किया होगा, बहुत मुसीबत की घड़ी में कोई नहीं था अवेलेबल। कोरोना काल में आपको इंडियन आर्मी और डॉक्टर्स, और तो कहीं मैंने कुछ देखा नहीं कि हाँ ऐसा कुछ अवेलेबल हो, कुछ नहीं, सब बंद। तो जब डॉक्टर्स मुसीबत में आपके लिए आए आगे, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, आप भी उनकी मुसीबत में आ गए हो, आप उनका एक सहारा बनो। बनता है कि नहीं बनता है? आप अपने हाथ से, अपने आप से आप पूछो, अपने आप से आप पूछ सकते हो कि जब डॉक्टर्स मुसीबत में है तो कोई नहीं उनकी आवाज़ सुनने वाला। वो हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये सब है, सब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आखिर क्यों? ये सवाल तो बनता है ना। स्टूडेंट्स, नीट एस्पिरेंट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज़ें तो चाहे आप कहो या ना कहो, लेकिन ये सब चीज़ें प्रूफ हो गई हैं। ये सब चीज़ें देख के बड़ा अफसोस लगता है, बहुत अफसोस लगता है ये सब देख करके कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, स्टूडेंट के साथ ऐसा कैसे होगा। स्टूडेंट ही आखिर कब तक सफ़र करता रहेगा? आज स्टूडेंट के साथ है, कल इंडियन आर्मी के साथ होगा। देखिएगा, आप कुछ दिन वेट कर लो, इंडियन आर्मी के साथ ऐसी चीज़ें हुई, क्योंकि यहाँ कुछ अब सेफ़ नहीं है। आप सोचो कि जब स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो सकता है, तो हर जगह पॉलिटिक्स घुसा हुआ है, पॉलिटिक्स को हर जगह पॉलिटिक्स को घुसाया जा रहा है, हर चीज़ों में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, हर चीज़ों में। और ये सब चीज़ों को जितना दूर आप पॉलिटिक्स से जितना दूर रखो, स्टूडेंट को पॉलिटिक्स से दूर रखना, अगर आप उनको बचाना चाहते हो। देखिए, मैं आपको हाथ जोड़ करके आपके सामने विनती कर रहा हूँ, गार्जियन का भी, और हर किसी से मैं ये अपील करना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स का जहाँ जगह है कचरेदान में, वहीं रहना चाहिए। क्योंकि उसकी जगह जो है कचरेदान में है, कचरेदान में ही रहना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिक्स का जगह ये नहीं, आप अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, उसको कुछ प्रॉब्लम, उसको ऐसा ख़राब कर दिया गया। अब इसका जवाब कौन देगा? आखिर स्टूडेंट्स के साथ तो गलत हो रहा है ना, इतना टाइम बर्बाद हो रहा है। अब आप सोचो फिर से तैयारी करना,
फिर से पढ़ना, ये सब आसान है? आप सोचो, कहने को तो आप बोल दोगे बाद में रीनीट, और जो कि रीनीट होना है, इसीलिए मैं स्टूडेंट से अपील करूँगा कि वो तैयारी शुरू करते हैं। रीनीट तो होने होना, लेकिन पहले से भी मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये जो मजाक चल रहा है कि अब सोचो इतना लंबा गैप, इतना आसान नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए कि एक बैग से फिर पढ़ाई करना, फिर बीच में छोड़ देना। एक रिदम होता है हर चीज़ का। तो ये तो वो जिसको एहसास हो, जिसको एहसास हो, जो खुद एक कभी स्टूडेंट रहा हो, तो उसको एहसास होगा ना। जो स्टूडेंट ही नहीं है उसको क्या ना, जो स्टूडेंट ही नहीं रहा होगा उसको क्या समझ में आएगा, उसको कुछ नहीं समझ में, उसके लिए तो सब मजाक है।